हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए सॉल्यूशन। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, JUIT पोस्ट कोड 903 कट ऑफ प्रिडिक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कट ऑफ प्रिडिक्शन को शेयर करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि इसका टैपिक शेड्यूल आ चुका है 5, 6, 7 मई को। जस्ट पहले मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है, आप उसको जरूर देखिए। अपना डेट चेक कीजिए कि आपका टाइपिंग कब है और आपका टाइम क्या अलॉट किया गया है आपको HPCC ने। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल JUIT में कितनी पोस्टें थी। टोटल इसमें थी 82 पोस्टें। पहले आपकी 23 थी और बाद में कुछ पोस्टें ऐड की गई थी 59, जिससे कि 82 पोस्टें बन गई थी। ये देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया था इतनी आपकी पोस्टें हैं। ऐसे करते करते डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टें ऐड हुई और टोटल आपकी बन गई कितनी, 82 पोस्टें। लास्ट में देखिए 82 लिखा गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। ये देखिए, मैंने इससे एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन निकाली है हर एक कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर जिसको पता नहीं है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। देखिए, टोटल आपकी ब्रेक ऑफ पोस्ट के देखिए, जनरल कैटेगरी में टोटल आपकी 36 पोस्टें हैं। 36 पोस्ट आपकी जनरल अनरिजर्व में है। साथ ही में जनरल EWS में 10 पोस्ट है। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में है 2 पोस्टें। क्लियर। OBC UR में आपकी है 14 पोस्टें। OBC BPL में 1 पोस्ट। SC UR में है 12 पोस्टें और SC BPL में है 3 पोस्ट। SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में है 1 पोस्ट और लास्ट में ST UR में है 3 पोस्ट। ऐसे करते करते जब इनको ऐड किया गया तो आपको टोटल बनता है 82 पोस्ट इन JUIT 903। टोटल आपकी 82 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। वीडियो में डिले इसलिए हुआ क्योंकि इस पर काफ़ी एनालिसिस हो रही थी। मैक्सिमम लोग बोले थे, कोई बोला था कि हमारे को वहाँ को 51 पे कट ऑफ कॉल आ चुकी है, कोई बोला था हमारा नंबर भी 51 है, लेकिन हमको कॉल नहीं आई टाइपिंग की। लेकिन बहुत से कैंडिडेट की जब मैंने OMR शीट चेक की खुद पर्सनली, मैंने ये पाया कि उन्होंने अपने आंसर गलत चेक किए थे। कुछ क्वेश्चन के आंसर उन्होंने ऐसे ठीक कर दिए और कुछ के कैलकुलेट नहीं किए। और जब आपकी फाइनल आंसर की आती है उसमें मैक्सिमम लोगों को ये डाउट रहता है कि जो क्वेश्चन आपका क्रॉस लग गया उसकी ग्रेस आपको मिल गई, जबकि ऐसा नहीं होता। क्रॉस का फ़ायदा मतलब जो आपका क्वेश्चन स्क्रैप हुआ है उसका फ़ायदा उन लोगों को मिलता है जिनका क्वेश्चन पहले गलत हो चुका था प्रोविजन आंसर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब अगर आपने पहले आंसर आपका गलत हुआ था और बाद में आपका आंसर क्वेश्चन स्क्रैप हो गया है, तब आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको ग्रेस मिलेगी। लेकिन अगर आपका प्रोविजन आंसर के से आंसर पहले सही था तो आपने उसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो बाद में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपको नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस हिसाब से करते करते मैंने मैक्सिमम लोगों के आंसर की चेक की तो मुझे ये पता लगा कि आपकी जो जनरल अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है इसमें जो आपकी कट ऑफ रुकी है टाइपिंग के लिए, वो आपकी रुकी है 51 पे। जनरल UR की जो लास्ट कॉल टाइपिंग की गई है JUIT 903 में 51 गई है। ये एक परफेक्ट प्रिडिक्शन है मेरे अकॉर्डिंग। मतलब 50 वाला कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ तक कि 50.5 भी आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है। 51 से आपकी कट ऑफ स्टार्ट गई है और ऐसे करते करते किसी का स्कोर 58 है, 55 है, 60 है, 60+ भी है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। ये बात हो गई आपकी टाइपिंग की। टाइपिंग की जो कट ऑफ गई है जनरल की 51 गई है। ऐसे करते करते आप बाकी कैटेगरी की भी अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ बात की जाएगी जनरल अनरिजर्व की। ओनली जनरल अनरिजर्व की बात की जाएगी, क्योंकि जनरल अनरिजर्व आपकी ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आपकी सबसे हाईएस्ट कट हो जाती है। अगर आप इस कट ऑफ में लाई कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी नंबर अगर कम भी है किसी और कैटेगरी में तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, 2-3 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन 51 आपकी टाइपिंग कट ऑफ गई है। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, कि जो जनरल की फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। मेरे अकॉर्डिंग जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी उसके बाद जो कट ऑफ में थोड़ा चेंज आएगा वो इतना आएगा कि आपकी 55+ कट ऑफ रहने वाली है जनरल अनरिजर्व की। तो ये आपका रेशो 55 से लेकर 58 तक के बीच रह सकता है। 55 से 58 तक के बीच आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल UR की। ये आपका 56, 57, 58 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 55+ ही जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका स्कोर अच्छा है। लेकिन हम बात करेंगे एवरेज स्कोर की। जो मैक्सिमम स्टूडेंट थे उनका स्कोर क्या था, फाइनल के बाद उनका स्कोर क्या रहेगा। अब बात करते हैं जिनका स्कोर कम है, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जिनका स्कोर 51, 52 है, 53 है, उनका नंबर टाइपिंग में आ चुका है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपको पता होगा कि टाइपिंग इज़ अ वेरी बिग फिल्टर। टाइपिंग एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें बड़ी से बड़ी मेरिट आपकी चेंज हो जाती है। काफ़ी एग्ज़ाम ऐसे थे जिसमें आपकी मेरिट चेंज हुई है, रीशफल हुई है, क्योंकि
टाइपिंग सबसे क्लियर नहीं होती, स्पीड सबकी अच्छी होती है, किसकी स्पीड 40 होती है, किसकी 50 होती है, लेकिन इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप उस 10 मिनट में, जब आपको 10 मिनट मिलेंगे वहाँ पे HPCC में, उस 10 मिनट में आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। अगर आप उस सिचुएशन में थोड़े से घबरा गए, आप ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, तब चाहे आपकी स्पीड 50 हो चाहे 60 हो, वो आपको काम नहीं आने वाली। काम आ सकती है, मतलब आप थोड़ी सी स्पीड आपकी गिर जाएगी, आप 30-35 तक पहुँच सकते हो, लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे भी है जिनकी स्पीड आपकी 45+ थी, लेकिन वो उनका टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया ड्यू टू टेंशन ऑफ द टाइपिंग। इसलिए आपने रहना है कॉन्फिडेंट कि जैसे हम मैं घर में टाइपिंग करता हूँ या करती हूँ, वैसे ही मैं टाइपिंग करूँगी वहाँ पे या करूँगा वहाँ पे। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पोस्ट कोड 447 में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइपिंग लिस्ट गई, उसमें टाइपिंग इतनी कम बच्चों ने क्लियर की कि उन्हें सेकंड लिस्ट निकालनी पड़ी। मतलब इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं होती थी, लेकिन इनका इसमें होता था इंटरव्यू में इनका जो रेशो था वो इनसे पूरा नहीं हो पाया, इसलिए सेकंड लिस्ट निकली टाइपिंग के लिए। तो दोबारा से कैंडिडेट को बुलाया गया, कम से कम 10,000 बच्चों को बुलाया गया। सेम आपका 556 में भी ऐसे हुआ, उसमें आपकी टाइपिंग की लिस्ट 2 बार निकाली गई। ऐसे करते करते 868 जो आपका डाटा इंटरप्रेटर का पेपर है, वो आपकी एक पोस्ट थी, उसमें आपको 10 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन फिल्टर ऐसा लगा कि 10 में से सिर्फ 2 ही लोग टाइपिंग क्लियर कर पाए। बुलाए 10 थे एक पोस्ट पे, लेकिन 2 कैंडिडेट ही क्लियर कर पाए और 8 आपके डिस्क्वालीफाई हो गए, उनकी टाइपिंग क्लियर नहीं हुई। तो देखिए, जब आपका DV का रेशो था वो था आपका 1/3, लेकिन टाइपिंग आपके सिर्फ 2 बच्चों ने क्लियर की और 1/3 रेशो आपका पूरा ही नहीं हो पाया, इसलिए इन्होंने सिर्फ 2 कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया और उसके आधार पर फाइनल रिजल्ट निकाला। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइपिंग आपका एक बड़ा फिल्टर है, इसलिए आप टाइपिंग को कंटिन्यू कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपका स्कोर कम है आपका नंबर नहीं आएगा, आपका नंबर आ सकता है। आपका स्कोर चाहे कम है या ज़्यादा है, लेकिन टाइपिंग आपने करनी है 100% एक्यूरेट के साथ। तो मैंने आपको बात कर ली कि जनरल अनरिजर्व्ड की जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है वो रहेगी आपकी 55+, मतलब 55 से लेकर 58 के बीच आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। इसी तरीके से आप बाकी कैटेगरी को भी निकाल सकते हो। आपका SC UR हो गया, जनरल EWS हो गया, SC BPL OBC UR, ऐसे करते करते आप थोड़ी थोड़ी कम कर दीजिए, लेकिन 50+ तो आपको एक चलना पड़ेगा ऑन एन एवरेज बाकी कैटेगरी का। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टाइपिंग। टाइपिंग आपकी 5, 6, 7 को है और वो शेड्यूल मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी, और अगर आपने वीडियो देखनी होगी तो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टाइपिंग, JYT 903। बाकी देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहती है। सी यू सून in next video with new content, new update, new knowledge, new concept. Thank you. Have a nice day.